एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम अभी तक रूट और स्टेम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है लीफ। तो सबसे पहले जो है हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ की बात करेंगे। डाइकोट लीफ में सबसे पहले आपको बताइए हमारा काम एक ही होता है, डायग्राम बनाना। तो अपना काम शुरू करते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
तो अगर हम लेबलिंग की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ ब्लू कलर से है इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल एक वाटर इम्परविबल सब्सटेंस होता है जो वाटर के एंट्री एग्जिट को अलाउ नहीं करता, पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर हम ये वाली लेयर की बात करें इसे बोलते हैं बच्चे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। और इस अपर एपिडर्मिस का एक और नाम होता है एडेक्सियल। क्या नाम होता है? एडेक्सियल लेयर भी बोलते हैं। और ये जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। और इसको बोलते हैं एबैक्सियल। क्या बोलते हैं? एबैक्सियल बोलते हैं। एक और बात बताऊं अगर, तो जो अपर एपिडर्मिस है भैया इसमें कोई स्टोमेटा नहीं होता, नो स्टोमेटा प्रेजेंट। नो स्टोमेटा प्रेजेंट। आपने देखा कि मैंने कोई स्टोमेटा बनाया नहीं बनाया ऊपर, लेकिन नीचे वाले लेयर में स्टोमेटा बनाया है। यहाँ स्टोमेटा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसके बाद सुनना, ये जो मैंने व्हाइट कलर से लेयर बनाई है इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पैलिसेड पैरेनकाइमा। हाँ। और जो नीचे मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इनको बोलते हैं बच्चे स्पोंजी पैरेनकाइमा। कौन से पैरेनकाइमा? स्पोंजी पैरेनकाइमा। स्पोंजी पैरेनकाइमा। और जो पैलिसेड पैरेनकाइमा है और स्पोंजी पैरेनकाइमा है, इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। कौन सी सेल? मीजोफिल सेल। और आपको पता है इन मीजोफिल सेल के पास क्या होता है? हैव क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इनके पास? क्लोरोप्लास्ट। अब आप लोग बताओ क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। तो कैरी आउट फोटो सिंथेसिस। ठीक है। इसके बाद अगर बात करो बच्चे तो ये देखना ध्यान से, ये है स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा। और अगर आप देखोगे तो बीच में जो स्पेस दिख रही है ना, इस स्पेस को बोलते हैं एयर कैविटी। क्या बोलते हैं? एयर कैविटी या फिर सब स्टोमेटल स्पेस। सब स्टोमेटल स्पेस। सब स्टोमेटल स्पेस। इसके बाद इसमें देखो जो मैंने रेड कलर से बाहर एक लेयर बनाई है, दिस रेड कलर लेयर इज कॉल्ड बंडल सीथ। क्या बोलते हैं इसको हम? बंडल बंडल सीथ। और इसके अंदर मौजूद ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं बच्चे वेस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लेम। वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चे इनका साइज अलग अलग होता है और ये साइज डिपेंड करता है, साइज डिपेंड ऑन द सेक्शन ऑफ वेन। मतलब आपने जब लीफ को कट करके देखा तो जब कट किया था तो कौन सी वेन कट की थी? लीफ में लाइनिंग होती है ना, पतली पतली थी, तो लाइनिंग अगर मोटी होगी तो वेस्कुलर बंडल बड़े साइज का दिखेगा, लाइनिंग अगर पतली होगी तो वेस्कुलर बंडल छोटे साइज का दिखता है। क्लियर बात है? ये बातें हो गई किसके बारे में? डाइकोट लीफ के बारे में। इसी बात और देखोगे तो ये वाला दिख रहा है आपको, पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल।
आगे चलते हैं। अगला हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मोनोकोट लीफ। कौन सी लीफ? मोनोकोट लीफ। अच्छा, मोनोकोट लीफ को हम एक नाम से जानते हैं, आइसो बायलैटरल लीफ। आइसो बायलैटरल लीफ। पीछे वाले में लिखा था मैंने ऐसा कुछ नाम नहीं। इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है, तो फिर से हम अगर डायग्राम बनाएं मोनोकोट लीफ का तो बनाते हैं। सबसे पहली बात तो भैया बाहर बनाऊंगी। स्टोमेटा की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ स्टोमेटा होगा और कैसा होता है? डंबल शेप का होता है। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल होता है वो यहीं ऐसे स्कैटर्ड मिलता है। कैसे मिलता है? इस तरीके से यहीं मिलेगा इसी लेयर के अंदर। और यहाँ पर जो आपकी मेजोफिल सेल थी उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सब ऐसे रैंडमली क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे। थोड़ी बहुत स्टोमेटा के पास में स्पेस बनेगी, दैट इज एयर स्पेस या एयर कैविटी बोल दो। हम्म, एनसीईआरटी है कि? देखो, सबसे पहले ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का नाम क्या है? एडैक्सियल। तो पहले जैसा ही नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से। अपर एपिडर्मिस, इसके पास भी स्टोमेटा हो सकते हैं। हमने बनाया नहीं लेकिन स्टोमेटा इसके पास हो सकते हैं। लोअर एपिडर्मिस, इस पे तो नो डाउट स्टोमेटा होंगे। इसे एबैक्सियल बोलते हैं और इस पे स्टोमेटा तो होंगे।
अगर हम बात करें तो जो मिडिल वाला पोर्शन है पूरा, ये सब क्या है, वेस्कुलर बंडल है। ये पूरा मिडिल वाला पोर्शन क्या है, वेस्कुलर बंडल। और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इनके अंदर कौन सा वेनेशन मिलता है, पैरेलल, तो सारी वेन्स एक जैसी होती हैं, तो वेस्कुलर बंडल के साइज में भी कुछ फर्क नहीं आता है। यूजुअली सिमिलर साइज ऑफ ऑल वेस्कुलर बंडल, यानी जितने भी वेस्कुलर बंडल होंगे लगभग सबका साइज सेम होगा। इसे बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल स्पेस या कैविटी। ये है आपका स्टोमेटा, इसकी ओपनिंग को हम स्टोमा बोलते हैं। ये जो बीच में सेल हैं इनको सिर्फ मीजोफिल सेल, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। क्या बोलते हैं इनको हम, मीजोफिल सेल। इससे पहले वाले में मीजोफिल डिवाइडेड थी, किसमें, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर। यहाँ डिवीजन नहीं है, यहाँ कोई डिवीजन नहीं। अब ये देखो एक सेल जो ये मैंने अलग बनाई है ना, ये देखो दो सेल दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चे बुली फॉर्म सेल, बुली फॉर्म। इनके बारे में याद रखना, ये एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल होती हैं। और बुली फॉर्म सेल क्या करती हैं, सुना ध्यान से, अगर मान लिया, हाँ BULLI, अगर मान लिया जो बुली फॉर्म सेल हैं ये क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें वाटर, क्या कर लें, एब्जॉर्ब वाटर, तो ये क्या हो जाती हैं, टर्जिड। टर्जिड का मतलब स्वेल हो जाएंगे। और जब ये टर्जिड होंगी तो इससे क्या होगा, लीफ एक्सपोज्ड, यानी लीफ ओपन हो जाती है। लीफ क्या आती है, ओपन। और अगर बुली फॉर्म सेल क्या कर लें, लूज वाटर, क्या कर दें, लूज वाटर, तो ये सेल कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड। मतलब ये सेल क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। और जब ये श्रिंक कर जाएंगी ना तो लीफ क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, लीफ क्लोज्ड। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ में कौन हेल्प कर रहा है, बुली फॉर्म सेल हेल्प कर रही हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, डाइकोट लीफ के साथ, तो आपको क्या दिखा कि यहाँ ऊपर के एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा मिल सकता है, उसमें नहीं मिलता था। यहाँ पर बुली फॉर्म सेल होती है, वहां नहीं होती थी। वहां मेजोफिल स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिवाइडेड था, यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें स्टोमेटा, यहाँ डंबल शेप का होगा, वहां कैसा होता है, बीन शेप का होता है। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं इन जो है मोनोकोट एंड डाइकोट। इसको नोट डाउन करो, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसका फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। अगर हम एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक बार देखना। पहले तो डायग्राम ये जो मैंने बनाया है वही बंडल 30 सेल दिख रहा है आपको, जाइलम एंड फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल, एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया, स्पॉन्जी मेसोफिल एयर कैविटी हो गई, और आपको सबस्टोमेटल कैविटी दिखी, पैलिसेड मेसोफिल सेल दिखा। अगर आप यहाँ बात करोगे तो एडैक्सियल है, जाइलम है, मेसोफिल है, सबस्टोमेटल कैविटी है, एबैक्सियल है और स्टोमा है। ठीक है ना। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो कह रहा था वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब डाइकोट लीफ, थ्रू द लैमिना shows the three main part, namely epidermis, mesophyll cell and vascular system। ये आपको दिखाई देते हैं। The epidermis which cover the both upper surface यानी adaxial and lower surface यानी abaxial of leaf has a conspicuous cuticle, यानी बाहर क्या होगी, क्यूटिकल की लेयर होगी। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis, मतलब एबैक्सियल पर यानी जो नीचे वाली है उस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, वैसे तो डाइकोट में लगभग एब्सेंट ही होते हैं। कहां पर, एडैक्सियल एपिडर्मिस पर यानी अपर वाले पे। द लेटर में इवन लैक ऑफ स्टोमेटा, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, और मीजोफिल विच पोजेस
क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। किसका बना होता है? पैरेनकाइमा का। इट हैज टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप का, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा इज made up of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade and extend to the lower epidermis। यानी ऊपर से लेकर के, यानी palisade parenchyma के बाद नीचे तक जो पूरा एरिया भरी होती है या सेल भरी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा बोलते हैं। There are numerous large space and air cavities between these cells and इसे air cavities ही बोलते हैं। Vascular system include the vascular bundle which can be seen in the vein and midrib। सुनना इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लीफ का सेक्शन कट करना है और कट करके वहां क्या देखना है? जाइलम फ्लोएम देखने हैं, तो आपको लीफ को इस तरीके से कट करना है कि आपके सेक्शन के अंदर क्या आ जाए? वेन्स आ जाए या मिडरिब आ जाए। जितनी मोटी या थिक वेन होगी उतना ज्यादा बढ़िया वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा। कह रहा है द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। द वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलर वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंडल सीथ सेल बोलते हैं। लुक एट द फिगर नंबर 6.5a, जो कि हमने बनाया भी है और देखा भी है। आगे चलते हैं। यानी अगर हम बात करें मोनोकोट लीफ की, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलैटरल मतलब मोनोकोट लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, यानी डाइकोट लीफ की तरह। इन मैनी वेज इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस। क्या क्या अलग अलग है? इन आइसोबायलैटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस, सही है, ऑफ द एपिडर्मिस एंड मेसोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आगे कह रहा है इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल epidermal cell along the vein modify themselves in a large empty colorless cell. These cells are called bulliform cell। क्या काम होता है इनका? When the bulliform cell in the leaf have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed, यानी leaf open हो जाएगी। When they are flaccid due to the stress या water stress या water loss की वजह से, they make the leaf curl inward and minimize the water loss, यानी leaf क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी या क्लोज्ड हो जाएंगी। ठीक, तो कह रहा था पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन मिलता है, इसलिए जब आप लीफ का सेक्शन कट करोगे तो आपको सारे वेस्कुलर बंडल का साइज क्या मिलेगा? लगभग सेम मिलेगा, सिर्फ एक जगह थिक मिलेगा जो सेंटर वाली होगी, बाकी सब में क्या मिलेगा? सिंपल। तो आपका ये चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में फ्रॉग पढ़ने के लिए। ठीक है ना?